अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सबकी सुबह को यूं ही रोशन और शाद आबाद रखे। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो बाहर का वेदर हो रहा होता है और जिस तरह की सीनरी बन रही होती है ना, बस मैं तो थोड़ी देर के लिए खिड़की में खड़े होकर फ्रेश एयर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल होता है। और बस आज का दिन जो है वो है जनाब जुम्मा मुबारक। तमाम मुसलमान देखने वालों को, मेरे तमाम व्यूवर्स को जुम्मा मुबारक हो और इस जुम्मा मुबारक की बरकतें हम सब पे नाजिल हों। आज का जो ब्रेकफास्ट है जनाब, वो तो मैंने अंडा और पराठा बनाया, अंडा ऑमलेट और पराठा बनाया था। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो कल रात में जब हम गए थे अंडे वगैरह लेने, तो उनका दिल था कि टी केक लेकर आए साथ, तो आज वो लेकर आए थे। इससे मार्बल केक था, बहुत मज़ेदार था, हल्का सा स्पॉन्जी सा। और साथ में जनाब पराठे और ऑमलेट बनाया था वेजिटेबल वाला। और जनाब मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट आज हमने सब ने एक साथ उठकर किया। आज ऑफ था सबका, तो घर पे थे सारे। और आज के दिन के जो है ना वो बहुत ख़ास एहतमाम होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो मेरे हस्बैंड और जो है वो बच्चों को साथ लेकर अपने चले गए। गाड़ी वॉश वगैरह करवानी थी, सफाई करानी थी गाड़ी की। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक वो बाहर जाते हैं मैं घर की ज़रा अपनी डीप क्लीनिंग कर लूँ। वैसे तो मैं हर दूसरे दिन ही सफाई करती हूँ घर की, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं आज आपको दिखाऊं कि मैं किस तरह से सफाई करती हूँ। क्योंकि सफाई करने का काम जो है वो मैंने काफ़ी साल हो गए जो छोड़ दिया था। क्योंकि जब कराची में थी तो मैं वहाँ पे मैंने हेल्प रखी हुई थी और काफ़ी अरसे से मेरे पास हेल्प थी। लेकिन अब यहाँ आकर जो है वो ऐसा अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगा। तो क्लीनिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और वैसे भी अभी तो फर्नीचर इतना नहीं है, चीज़ें इतनी नहीं है, तो आसानी से काम हो जाता है। हाँ ये है कि बस मॉपिंग वगैरह करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अभी बिल्कुल ओपन स्पेस है, खुली जगह है, तो बहुत ज़्यादा जगह पे सफाई करनी पड़ती है। अब जैसे फर्नीचर रखें तो थोड़ी जगह आपकी होता है ना कि बेड के नीचे, और हर वक्त तो आप इतनी ज़्यादा सफाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा आपका काम कम हो जाता है। लेकिन जिस तरह से मेरा घर है ना अभी इस वक्त, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फ्लोरिंग की हुई है, गद्दे वगैरह ज़मीन पर ही हैं, अभी बेड नहीं लिए, तो बस ये कि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है और देर बहुत लगती है। और यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली हुआ ये कि क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, हम जब आए हमारे आने से पहले उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह लिए थे, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया शायद कि ब्लैंकेट जो है वो उनसे सही नहीं आया। तो वो ब्लैंकेट के बहुत ज़्यादा ना रुआं बहुत निकलता है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है ज़मीन पर, सारी तरफ फैला होता है, तो उसकी सफाई करना काफ़ी टाइम लग जाता है। बस ये मेरा बेडरूम था, अच्छे से सफाई करके गद्दा वद्दा हटा के उसके पीछे से सारा। वैसे तो माशाल्लाह मेरा क्लीन ही रहता है, घर साफ़ रहता है। मेरा बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है इस चीज़ का। जब उसे मौका मिलता है कभी ना कभी इस तरह से वो मॉपिंग वगैरह कर देता है। लेकिन डीप क्लीनिंग मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती। अपना कमरा साफ़ करने के बाद बच्चों के कमरे में आई, सारे उनके दोनों के मैट्रेस उठाकर फिर नीचे से सफाई की सारी। ये देखे इतनी प्यारी सी चुड़िया बैठी हुई थी यहाँ पे सुबह सुबह बड़े अच्छे से परिंदे आते हैं, उनकी बड़ी आवाज़ें आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सफाई करने की कुछ टिप्स हैं आज मैं आपको देना चाहूँगी, ज़रूर देखिएगा। अव्वल तो ये कि सबसे पहले तो आप जब भी डीप क्लीनिंग का फैसला करें ना कि आज आपने बड़ा अपने आप को मोटिवेट करें, सबसे पहले तो पहली टिप यही है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें। ये सोचिए कि भाई आप अगर सफाई करेंगी ना तो आप ही के घर की खूबसूरती भी बढ़ेगी और आप ही के फैमिली को सेहत भी मिलेगी। क्योंकि गंदगी जो है वो तो निरी बीमारी है, तो आप अपने घर से किसी भी तरह से बीमारी को रिमूव करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मैं जो रिकमेंड करूँगी ना वो ये कि ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ इस तरह की डीप क्लीनिंग करें, किसी दिन आप हल्की सफाई भी करें। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 दिन इस तरह से सफाई करती हूँ, और बाकी एक रैंडमली मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो सफाई करके अच्छी सी। और दूसरा दिन जो मेरा नॉर्मली ऐसे ही गुजर जाता है। कभी कभी मैं बस घर की सेटिंग करती हूँ, कभी उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे अपने बेड खुद बना लेते हैं सुबह उठकर, और मैं अपना बेड सही कर लेती हूँ। तो फिर ये कि हमारा सेटअप रहता है सारा चीज़ों का। ये देखें माशाल्लाह से बच्चों का कमरा बिल्कुल जल्दी से सेट हो गया था। अभी फर्नीचर नहीं है तो बहुत जल्दी से काम हो जाता है। बस ये आज मेरा इरादा था किचन
कि अपने वॉशरूम जो है वो बड़े अच्छे से डीप क्लीन करूं। मैं हफ्ते में 2 दफ़ा वॉशरूम बहुत अच्छे से धोती हूँ। बाकी जो नॉर्मल डेज़ में बच्चे जब नहाते हैं, डेली नहाते हैं वो, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि बेटा हल्का फुल्का आप ब्रश कर देना उसको या क्लीन कर देना और वाइपर कर देना, तो उससे ये कि वो मेंटेन रहते हैं। वैसे वॉशरूम को अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा भी अच्छी तरह धो लेना तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और रेगुलर बेसिस पर लोग जो भी यूज़ करे वॉशरूम उसको अच्छे से साफ़ करके निकले, ड्राई करके निकले। सेकंड टिप मेरी ये है कि टिप नंबर सेकंड जो है वो ये है कि आप अपने जितने भी मिरर अगर आपके वॉशरूम में लगे हैं ना, तो आप उन्हें जब भी डीप क्लीन करें वॉशरूम का तो उसे भी लाजमी साथ में क्लीन करें, क्योंकि ये वो जगह होती हैं कि जो ज़ाहिर वॉश करते हुए यहाँ पे हैंड वॉश करते हुए रोज़ाना तो वहाँ पे छींटे लगते हैं और वो बहुत गंदा लगता है। और दूसरा ये कि आप अपनी तीसरी टिप में आपको ये बोलूँगी कि जितनी भी बॉटल्स आप होते हैं ना आपके वॉशरूम में, उन सबको भी आप लाजमी धोया करें, क्योंकि उनमें हाथ लगते हैं तो जर्म्स बनते हैं वहाँ पर भी, तो वो बॉटल्स भी आपके शैम्पू वगैरह साफ़ होने चाहिए बिल्कुल। टिप नंबर 4 जो है वो जनाब ये है कि आप हर दफ़ा वॉशरूम धोते हुए अपना ये जो आपकी जो चेयर होती है ना, कमोड होता है, वो मैं इसको बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह से जो है ना स्पॉन्ज से वॉश करती हूँ, क्योंकि जर्म्स लगते हैं होते हैं कहीं पर भी, और मुझे हल्की सी भी स्मेल जो है ना वॉशरूम में बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे बच्चे भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वॉशरूम में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो इस चीज़ का मेरे घर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वॉशरूम में से स्मेल आना जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा भी तमाम चीज़ें हटा के उनके पीछे से क्लीनिंग कर देंगे ना, तो मेरा ये बात, मुझे इस बात का एहसास होता है कि फिर आपको पूरा हफ्ता जो है इतनी ज़्यादा मेहनत करके सफाई नहीं करनी पड़ती। आप यकीन करें कराची में जो मेरे पास हेल्प थी ना, वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो बहुत उसने मुझे चीज़ें सिखाई भी सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही नीट एंड क्लीन खातून थी, खुद भी इतना साफ रहती थी और काम भी बेहतरीन करती थी सफाई के साथ। तो उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो ये चीज़ सीखी कि मैं यहाँ पर स्पिन मॉप लेकर आई स्टार्टिंग में, तो वो 2-3 दफ़ा उसके लिड में चेंज कर चुकी हूँ, तो वो तो हर दूसरी तीसरी दफ़ा में ही गंदा लगने लगता है। तो उसकी जगह अगर आपके पास कोई पुराना टावल है ना, तो वो बेहतरीन मॉप बन जाता है। आप टावल का मॉप यूज़ करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा। आज जनाब जुम्मा मुबारक, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो, और अल्लाह ताला ऐसे जुम्मे जो है वो हमारी ज़िंदगी में खैर बरकत के आते रहें और हमारे लिए आसानियों के मामलात हों दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इस प्यारी सी दुआ के साथ आज ज़ाहिर जुम्मा मुबारक है, तो स्पेशल डे का स्पेशल खाना तो बनता है। तो जनाब अब मैं बनाने लगी हूँ होममेड गरम मसाला। ठीक है, होममेड गरम मसाले के लिए मेरे पास जो इंग्रेडिएंट इस वक्त अवेलेबल हैं उनसे ही मैं बनाने लगी हूँ। और इस पर मैंने देखें तकरीबन एक बड़ा टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और साथ में सौंफ लिया है। ठीक है, और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लौंग ली है और 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून ही मैंने जो है ये दालचीनी की स्टिक्स हैं। 2 मैंने बड़ी वाली इलायची ली हैं और 8-10 जो है इसमें तकरीबन हरी वाली इलायची हैं छोटी। साथ में है जनाब ये सूखा अदरक, सूखे अदरक का बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और ये मैंने ये ओके, एक पूरा जायफल था, ठीक है, उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस करके, आपको पता है ना जायफल जो एक ढल्ली की तरह होता है मोटा सा, तो उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा चूरा कर लिया है। और अब इसको हम करने लगे हैं ग्राइंड। इसके अंदर मैंने काली मिर्ची पीसी थी, थोड़ा सा पाउडर काली मिर्च का ऑलरेडी पड़ा हुआ ही है, तो अब इसके अंदर इसको हम डालकर अच्छा सा गरम मसाला, घर का होममेड गरम मसाला बना। अच्छा, इसमें अभी जावित्री नहीं है, जावित्री का पता ना आपको, बड़ा अच्छी से खुशबू आती है, तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, वो मैंने इसमें ऐड नहीं की है। बाकी ऑलमोस्ट सारा जो गरम मसाले में डलता है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। ओके, देखते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पिस गया है।
बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। ठीक है, ये हमारा होममेड गरम मसाला हो गया है रेडी। इसमें निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब ये गरम मसाला आप अपने पुलाव में, बिरयानी में, और दूसरे आलू गोश्त के सालन, जितने भी जैसे हैवी सालन बनते हैं, खाना बनता है ना, उसके अंदर ये गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ओके जी, एक एम्प्टी बॉक्स है मेरे पास, इसके अंदर मैं फिल करके रख दूंगी तो मेरा ये तकरीबन काफ़ी चल जाएगा। मैं गरम मसाला खाने में बहुत कम डालती हूँ और कम ही डालना चाहिए। कोई ख़ास अच्छी चीज़ नहीं होती है गरम मसाला। हाँ, उबालने में आप इस्तेमाल कर लें साबुत साबुत गरम मसाला, आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, लेकिन पिसा हुआ जो है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में डालें, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस होता है इसको पीस कर इस तरह से खाना। ठीक है जनाब, ये हमारा गरम मसाला जो है वो हो गया है होममेड रेडी। ओके जी, पूरी एक चिकन ली है मैंने। इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ही मैंने लहसुन लगाकर इसको मैरिनेट कर दिया था और इसको अच्छे से वॉश कर लिया, इसका लहसुन निकाल दिया है ताकि इसकी जो स्मेल थी वो खत्म हो गई है। अल्लाह शुक्र है। ठीक है, और अब इसकी हम मैरिनेशन बनाने लगे। मैरिनेशन में ये मैंने अभी जो होममेड गरम मसाला बनाया, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तकरीबन इसका 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे। सही है, ये है वाइट पेपर, तकरीबन ½ टीस्पून इसका जाएगा, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ काबुली पुलाव के साथ मंदी, चिकन मंदी विद काबुली पुलाव। 1 टीस्पून पूरा फुल मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक पाउडर, 1 पूरा टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 पूरा भर के टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। इसकी मैरिनेशन जो रेडी होगी वो इसके अंदर थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रही हूँ। अभी इसमें ऑलरेडी मैंने अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून इसका भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। बाकी मैंने अभी चावलों के लिए रखा है। इसमें अब जाएगा बाकी 2 टेबल स्पून भर के दही। ठीक है, इसको हम कर देंगे जल्दी से मिक्स। और ये मैरिनेशन आप रात में ओवरनाइट करके भी रख सकती हैं, और अगर आप नहीं रात में याद रहा तो सुबह सुबह उठकर इसको मैरिनेट कर दें। तकरीबन 2 घंटे इसकी मैरिनेशन चाहिए। मैंने इसमें कट लगा दिए थे चिकन के पीसेस में, ये इस तरह से कट लगा दिए थे। तो इसके अंदर मसाला अच्छे से भर दें ताकि ये मैरिनेशन अच्छे से हो जाए, इसकी टेस्ट इसके अंदर तक आ जाए ये सारे। नमक रह गया जनाब, तकरीबन 1 टीस्पून अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, बाकी मैं फिर काबुली पुलाव के अंदर भी ऐड करूँगी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, मैरिनेशन रेडी। अब ये तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। जितना ज़्यादा देर मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल 1-1.5 घंटे के लिए ही कर रही हूँ ये मैरिनेशन। ओके, 2 इस साइज़ के अनियन ले रही हूँ, इनको मैं स्लाइस करूँगी और फ्राई करके रख लूँगी थोड़े गार्निश के लिए, और थोड़े काबुली पुलाव का मसाला जो बनाएंगे उसमें। ओके जी, काबुली पुलाव की टॉपिंग जो होती है ना, वो ख़ास पता तो है आपको। एक पूरी कैरेट ले रही हूँ, उसको मैं जूलियन कटिंग कर रही हूँ। वेजिटेबल की जो मैंने वेजिटेबल कटिंग वीडियो जो बनाई थी मैंने, वो ज़रूर देखें जाकर, आपको पता चलेगा। वहाँ पे मैंने सिखाया है कि जूलियन कटिंग कैसे करनी है। साथ में मेरे पास ब्लैक वाले किशमिश हैं, आप पास गोल्डन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और 2 मीडियम प्याज। इन सबको मैं अभी फ्राई करूँगी ताकि हमारी जो काबुली पुलाव की टॉपिंग तैयार हो जाए अच्छी सी। ओके जी, टॉपिंग की हो गई है तैयारी, और अब हम करने लगे अपने काबुली पुलाव के मसाले की तैयारी, जिसमें हमने अपना काबुली पुलाव बनाना है। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ही भर के जाएगा दही, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल रेड चिल्ली नहीं डलती है, तो इसके अंदर हम गरम मसाला ही ज़्यादा ऐड करेंगे। बस जी, इसमें डलेगा तकरीबन 1 टीस्पून ही जो है गरम मसाला पीसा हुआ है, सिर्फ गरम मसाले पे ही बन रहा है। और तकरीबन
1 टीस्पून भरकर ही जो है वो धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून जो है वो वाइट पेपर। साथ में लहसुन अदरक का जो हमारे पास पेस्ट है ये मैं पहले फ्राई करने में डालूंगी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक साफ सुथरा सा पैन लेना है खुला, और इसके अंदर हम काफ़ी ऑयल डालेंगे क्योंकि अभी मैं इसी ऑयल में गाजरें और किशमिश को फ्राई कर लूंगी और फ्राई करके साइड पे रख लेंगे, और अच्छे से फ्राई कर सकें। बस तकरीबन एक जो छोटी प्याली होती है इतना ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी मीडियम फ्लेम रखेंगे। बस जी, साथ साथ में लिखने लगी थी अपनी कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है मुझे इस वक्त, किचन से रिलेटेड है, घर में है, जो भी घर की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा करके मैं सोच रही हूँ कि सामान लेकर आऊँ, क्योंकि एक साथ इकट्ठा सामान लाना तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो मुझे बिल्कुल मेरी बेसिक नीड्स है ना इस वक्त की, वो मैं सोच रही हूँ कि लिखूँ। कुछ प्लास्टिक का मटीरियल है, कुछ थोड़े से बर्तन हैं और मज़ीद, और थोड़ी सी घर की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी, कुछ स्टैंड वगैरह कुछ ऐसे ढूंढना चाह रही हूँ मैं, जिसमें मैं अपनी चीज़ों को रख सकूँ, स्टोरेज कुछ ऐसा मिल जाए, क्योंकि इस पूरे अपार्टमेंट में किसी किस्म की कोई स्टोरेज नहीं है। इंतहाई कोई मुझे ये हैरान कुछ बात लगी, वरना आजकल जो मॉडर्न अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उनमें तो स्टोरेज के साथ सारा कुछ, मतलब स्टोरेज के बगैर तो कोई अपार्टमेंट बन ही नहीं रहा। मुझे नहीं समझ आ रही कि किस किस्म का कंस्ट्रक्टर था जिसने ये बनाया है, और या जो भी जिसने भी मैप शैप बनाया है, इसका आर्किटेक्ट किया है। स्टोरेज नहीं बनाई। स्टोरेज तो उस वक्त बेसिक नीड है आपकी, मतलब आपके पास अगर कोई, आप कहीं पर भी रेंट पे लेते हैं, अपना भी खरीदते हैं, तो स्टोरेज के बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं। अगर आप किचन में भी हैं जो ये कैबिनेट और इतनी इनफ नहीं है, और है भी विदाउट शेल्फ, मतलब एक सीधा सीधा इन्होंने ऐसे जैसे बस खाना बनाया और उसके साथ उसको उस पर कवर कर दिया, उसको बस ये कर किया है, बाकी अंदर से कोई वो नहीं लगाया, शेल्फ नहीं लगाया जिसमें आप कैपेसिटी बना सकें, चीज़ें ऊपर नीचे रख सकें। तो अच्छा खासा इशू है ये। बस उस हिसाब से कुछ देखूंगी। ओके, मज़ेदार सा शीरा रेडी हो गया है दूध के साथ। उसके अंदर हम कर देंगे चावल ऐड। ये देखें जी, हमारे कुकर का कितना प्यारा सा कलर आ गया।
एक साइड मैंने चेंज कर दी इसकी, नीचे जो फ्रंट है उसका उस पर आ जाए कलर, साथ में मसाला भी भून रहा है। आपके पास अगर ग्रिल है तो आप ग्रिल पर रख के भी इसको ग्रिल कर सकते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त हो जाएगा काम। नहीं तो ये आप हल्के से ऑयल में इसको फ्राई कर लें, इसका भी लुक अच्छा आएगा। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से मेरे ज़बरदस्त सा काबली पुलाव और बेहतरीन सा जर्दा मलाई मार के तैयार है। ग्रीन रायता बनाया साथ में, और सैलेड तो एज़ यूजुअल होता ही है। तो जनाब अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊं कैसा बना। ओके, रेडी। चलिए जी, टेस्टिंग टाइम। मैंने इनको नहीं छेड़ा क्योंकि इतनी खूबसूरत गार्निश है इसकी, तो मैंने कहा इसको अभी रहने देते हैं। मैंने पतीले में से डाल कर मैंने कहा टेस्ट करके बता दूं आप लोगों को कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाले का बहुत प्यारा टेस्ट आ रहा है इसमें। और इसको देखते हैं, इसमें मैंने थोड़ा लाइट मीठा रखा है क्योंकि वाइट चीनी डाल के, आपको पता है मैं ब्राउन शुगर बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने वाइट शुगर का बनाया है। लेकिन बिल्कुल सही मीठा है। मेरे बच्चे को लगा थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लग रहा है सही है। माशाल्लाह बेहतरीन।